हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जितने भी लोग मेरे सारे वीडियोस को और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे, प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो यू गाइस कैन नोटिफाई फॉर ऑल माय अपकमिंग वीडियोस। टुडेज टॉपिक इज टीचिंग एप्टीट्यूड का नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड के दो सब टॉपिक्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है गाइस। सो आज हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में। व्हाट इज नेचर ऑफ टीचिंग, आखिर टीचिंग का नेचर होता क्या है। सो गाइस, बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड के नेचर ऑफ टीचिंग में हम लोगों को बेसिकली 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों को नेचर ऑफ टीचिंग में प्रोफेशनल एक्टिविटी। टीचिंग जो है वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी होता है गाइस। देन सेकेंड पॉइंट इज इट इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग जो होता है वो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। और थर्ड पॉइंट है डायनामिक प्रोसेस एंड द फोर्थ पॉइंट इज साइंस एंड आर्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज डाइवर्स इन एप्लीकेशन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सारे पांचों पॉइंट्स के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल एक्टिविटी। टीचिंग जो है गाइस वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, बिकॉज ये एक जॉब होता है, ड्यूटी होता है किसी भी टीचर्स का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए। सो टीचिंग जो है गाइस वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, कोई पर्सनल एक्टिविटी नहीं है, यह एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं टीचिंग के माध्यम से। टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी बिकॉज इट इज अ ड्यूटी और अ जॉब फॉर द टीचर। यह जो है एक टीचर्स के लिए ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए, समझाए, किसी भी स्टडी के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या कोई भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में। सो यह एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। सो वी कैन से दैट टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, नॉट अ पर्सनल एक्टिविटी। टीचिंग जो है वह एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ना कि पर्सनल एक्टिविटी है। प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ना कि पर्सनल एक्टिविटी है। हम लोग इसको पर्सनल एक्टिविटी नहीं बोल सकते हैं। वी कैन नॉट से टीचिंग इज अ पर्सनल एक्टिविटी। यह एक पर्सनल एक्टिविटी नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग जो है वह एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यह जो होता है वो इंटरैक्शन होता है। दो लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं। वो दो लोग कौन होते हैं? एक रिस्पॉन्सिबल, वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस पर्सन, जिसको हम लोग टीचर बोलते हैं। टीचिंग जो है वो दो लोगों के बीच में इंटरैक्शन है। तो जो फर्स्ट पर्सन है जो कि पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है, जो कि वेल क्वालिफाइड होता है, बहुत सारा नॉलेज होता है उसके पास, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, जिसको हम लोग टीचर बोलते हैं। और जो सेकेंड पर्सन होता है जो पढ़ रहा है, सीख रहा है, जो कि अभी उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उतना मैच्योर नहीं है, उतना क्वालिफाइड नहीं है, जिसको हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं। सो बेसिकली टीचिंग जो होता है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है। सो टीचिंग को हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ इंटरैक्टिव प्रोसेस बिकॉज टीचिंग इज द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड देयर स्टूडेंट्स। जो टीचर है उसके और उनके स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और पढ़ाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। सो इंटरैक्शन है और कम्युनिकेशन है, दोनों है। सो टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक मीन्स होता है गाइस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक गतिशील प्रक्रिया। डायनामिक का मतलब होता है जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है या कोई गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर चल रही है विदाउट एनी ब्रेकेज। इसलिए हम लोग टीचिंग को बोलते हैं डायनामिक प्रोसेस। Teaching is not a fundamental concept because it is greatly influenced by social and human factors which are dynamic in themselves. इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि एग्जैक्ट होता क्या है। टीचिंग जो है वो एक फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि टीचिंग में जो भी यूज़ हम लोग करते हैं,
कुछ भी यूज़ करते हैं तो वो हमारे समाज से या इंडिविजुअल किसी व्यक्तिगत रूप से उसमें जितने भी फैक्टर्स है उससे टीचिंग जो है वो अफेक्ट होता है। इसलिए टीचिंग को हम लोग एक फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि समाज में जितने भी लोग हैं या सामाजिक जितना भी फैक्टर है, जितना भी सोशल फैक्टर्स है गाइस, सामाजिक कारक जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, जितना भी सोशल फैक्टर है या कोई भी ह्यूमन या इंसान या व्यक्ति है, उसके जो भी फैक्टर्स हैं उससे टीचिंग क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। इट मीन्स कि टीचिंग जो है वो प्रभावित होता है सोशल फैक्टर से और ह्यूमन से। इसीलिए कहा गया कि फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यह इन्फ्लुएंस्ड होता है सोशल और ह्यूमन फैक्टर से। यहाँ लिखा भी गया हुआ है कि सोशल और ह्यूमन फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित होना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस, दैट इज साइंस एंड आर्ट। टीचिंग को कहा गया है कि वो एक साइंस है, विज्ञान है और अपने आप में एक कला है। पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि टीचिंग साइंस क्यों है, फिर हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग टीचिंग को आर्ट क्यों बोलते हैं। यहाँ लिखा भी गया है टीचिंग इज अ साइंस बिकॉज इट हैविंग कॉज एंड देयर इफेक्ट्स। जैसे साइंस में हम लोग कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो पहले हम लोग उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि हाँ एग्जैक्टली वो चीज़ क्यों हैपन हो रहा है या घट रहा है, फिर उसके कारणों को पता लगाते हैं। इसलिए कॉज है और उसका इफेक्ट भी होता है कि अगर कोई चीज़ घट रहा है, कोई घटना अगर घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा गाइज, फिर वो घटना का कुछ ना कुछ हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए वो इफेक्ट भी है। और चूंकि कॉज और इफेक्ट साइंस में होता है इसीलिए टीचिंग को साइंस कहा गया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग इज अ आर्ट टू बिकॉज इट इज एन इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस। इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस का मतलब होता है गाइस कि जितने भी टीचर्स होते हैं जो पढ़ा रहे हैं, या किसी स्कूल में पढ़ाएं या किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कोचिंग में, डजेंट मैटर, वो पढ़ा रहे हैं तो सारे टीचर्स का पढ़ाने का जो तरीका है, द वे ऑफ टीचिंग जो है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होता है, उनके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए इसको कला कहा गया है, टीचिंग को आर्ट कहा गया है, because every teachers having their different styles, different way of teaching. That's why we can say that टीचिंग इज अ साइंस, क्योंकि सारे टीचर्स का जो पढ़ाने का स्टाइल है, तरीका है, वे ऑफ टीचिंग है, उनका एटीट्यूड है, सारे टीचर्स का अलग अलग होता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट टीचिंग इज अ साइंस। ना हम लोग अब ये समझ लेते हैं कि टीचिंग को हम लोग आर्ट क्यों बोलते हैं। टीचिंग को आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, ये भी क्लियर हो गया। और साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंस में जिस तरह से कोई घटना घटित होती है तो उसका कॉज होता है, फिर उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। जस्ट लाइक दैट टीचिंग का भी कॉज होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे कोई वॉल्केनो फट रहा है, कोई ज्वालामुखी फट रहा है, तो उसके फटने के पीछे, या वोल्केनो जो फट रहा है उसके फटने के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है या वजह होता है कि आखिर वो क्यों फट रहा है। फिर उसका जो प्रभाव है, उसके फटने के बाद अगल बगल का चीज़ जो है तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये उसका इफेक्ट हुआ। जस्ट लाइक दैट टीचिंग का भी कॉज है कि टीचिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, कॉज होगा। फिर उसका इफेक्ट ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनके कॉन्फिडेंस में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके एटीट्यूड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, प्रभाव हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसलिए टीचिंग जो है वो साइंस है और आर्ट भी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, टीचिंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, टैलेंट ऑफ स्टूडेंट एंड ऑल्सो टेक्निक्स प्रोसीड्यूर यूज बाय टीचर, ऑल्सो स्किल विच कैन बी स्टडीड सिस्टमैटिकली बाय द स्टूडेंट। टीचिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, अनसिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं है गाइज। टीचिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। बच्चों, अलग अलग बच्चों का जो है टैलेंट अलग अलग होता है, उनका जो भी स्किल्स है, पहले बहुत वीक रहते हैं वो लोग स्टडी में या आर्ट्स एंड क्राफ्ट में, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, बट आफ्टर टीचिंग जब उनको एक वेल क्वालिफाइड टीचर पढ़ाता है तो उनके स्किल्स में, उनके टैलेंट में क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो बढ़ जाता है। और ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक पूरा प्रोसेस है, सिस्टमैटिक वे में, अनसिस्टमैटिक नहीं है। टीचर्स डिस्क्राइब एनी टॉपिक और चैप्टर एंड इम्प्रूव देयर स्टूडेंट्स स्किल एंड एनहांस देयर नॉलेज, सो इट इज़ अ साइंस। कोई भी टीचर जो अच्छा टीचर होगा वो अपने बच्चों को
होल चैप्टर थॉरली ना पढ़ा के उसके मेन कंसेप्ट को, मेन पॉइंट को अगर अच्छे से डेप्थ में बता दे, मेन कंसेप्ट को कि आखिर वो ओवरऑल वो चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, मेन पॉइंट्स को अगर अच्छे से बता दे तो वो अपने आप में एक बेहतरीन टीचर कहलाता है और वो अपने स्टूडेंट्स का, अपने बच्चों का जो है नॉलेज इंक्रीज करता है, उनके स्किल्स में डेवलपमेंट लाता है. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्स इन एप्लीकेशन. टीचिंग जो है वो अपने आप में ही एक डाइवर्स प्रोसेस है, उसका जो नेचर है वो डाइवर्स है, बहुत ही बड़ा है, ह्यूज है. टीचिंग इज डाइवर्स इन नेचर बिकॉज इट मे हैव वेरियस फॉर्म्स. लाइक टीचिंग का कोई एक फॉर्म, फिक्स्ड फॉर्म नहीं है, बहुत सारा अलग अलग फॉर्म है, जिसमें पहला फॉर्म है फॉर्मल. टीचिंग जो है वो फॉर्मल होता है अपने नेचर में, इनफॉर्मल भी हो सकता है, डायरेक्शनल भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शनल, फॉर्मेशनल, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंट्रोडक्ट्रिनेशन, टॉकिंग, सोइंग, डूइंग, रेमेडियल एक्सेट्रा. ये तो मैंने कुछ चुने हुए सेलेक्टिव पॉइंट्स लिए हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं गाइस. तो पहला है फॉर्मल. टीचिंग जो है वह फॉर्मल प्रकृति का होता है, उसका जो नेचर है फॉर्मल होता है, बट समटाइम वो इनफॉर्मल भी हो सकता है. डायरेक्शनल होता है, मीन्स कि एक फिक्स डायरेक्शन में टीचर वर्क करता है कि हाँ वो पहले अपना एक फिक्स कर लेता है, लाइक लेसन प्लानिंग कि हाँ हमको इस तरह से पढ़ाना है, तो एक डायरेक्शन है कि हाँ हमको इस दिशा में ही काम करना है. फिर नेक्स्ट है गाइज इंस्ट्रक्शनल, क्योंकि हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई भी टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर नहीं देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ आप ऐसे काम करिए, इस तरह से पढ़िए. हम लोग अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक अच्छा कमांड देते हैं कि हाँ आप ऐसे पढ़ो बच्चों तो इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ो. सो इसलिए एक इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है या इसका नेचर इंस्ट्रक्शनल होता है. फिर है फॉर्मेशनल. अलग अलग हम लोग फॉर्मेटिव चीज़ सब बताते हैं स्टूडेंट्स को. नॉट ट्रेनिंग. ट्रेनिंग मीन्स कि टीचिंग करने के दौरान ही आप एक ट्रेनिंग पीरियड से गुजरते हैं, क्योंकि अगर कोई टीचर मेच्योर नहीं है तो पहले उसको ट्रेनिंग पीरियड से होकर के गुजरना होगा ताकि वो ट्रेंड हो जाए पढ़ाने में. फिर है कंडीशनिंग. हम लोग बच्चों को अच्छे से कंडीशनिंग करते हैं, लाइक हम लोग अपने हेयर का कंडीशनिंग करते हैं, सफाई करते हैं. उसी तरह से कोई बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसका हम लोग कंडीशनिंग करेंगे ताकि वो पढ़ने में एकदम मजा या सक्षम हो जाए. फिर है नेक्स्ट है गाइस आपको इंडोक्ट्रिनेशन. इसमें हम लोग बहुत सारा लॉन्ग प्रोसेस हम लोग करते हैं. देन टॉकिंग, क्योंकि टॉकिंग इसलिए है क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट अपने आप में आपस में बातचीत करते हैं, टॉक करते हैं. टॉक बिटवीन टीचर एंड देयर स्टूडेंट्स, इसलिए एक अपने आप में टॉकिंग है, इसका नेचर टॉकिंग होता है. शोइंग है, मतलब हम लोग अपने नॉलेज को शो करते हैं, स्टूडेंट नॉट शो अप, दिखाते हैं कि हाँ हम लोग इतने नॉलेजेबल हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़िए, इन फ्यूचर अच्छा काम करिए. अपने बच्चों को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते हैं. डूइंग इसलिए है गाइस क्योंकि ये एक कर्तव्य है, हम लोग काम कर रहे हैं. डूइंग इसलिए हम लोग बोलेंगे क्योंकि हम लोग वर्क कर रहे हैं, टीचिंग अपना एक वर्क कर रहे हैं टीचर, और स्टूडेंट भी अपना वो होमवर्क कर रहा है, स्टडी कर रहा है, इसलिए एक डूइंग है नेचर में. लास्ट है रेमेडियल एंड देन एक्सेट्रा. ये तो बेसिक सेलेक्टिव पॉइंट्स थे, इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं डाइवर्स इन एप्लीकेशन में. सो आई होप दीज ऑल 5 पॉइंट्स आर क्लियर to all of you guys. In my next video, I will talk about some another subtopics related to teaching aptitude. And after all the subtopics, जब सारे subtopics complete हो जाएंगे, then I will provide you guys mostly 20 to 30 MCQs. 20 to 30 MCQs related to टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 से 30 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी. जब टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे सब टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को 20 से 30 MCQ जो है मैं टीचिंग एप्टीट्यूड्स के अपलोड करूंगी ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो. और जितने भी लोग नए हैं मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस मिलते रहें गाइस. थैंक यू, गुड नाइट.